हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम ग्रो अकेडमी में। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 11 में। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लेना, और उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और अगर आपको पीडीएफ और वीडियो दोनों एक साथ चाहिए तो आप हमारी ऐप ज़रूर डाउनलोड करें। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 11। कौन सा रहेगा? चैप्टर नंबर 11। और इस चैप्टर का ये जो नंबर है वो 6 नंबर का चैप्टर है ये, क्योंकि ये ब्लूप्रिंट अपने आ चुका है। और इसका जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा? चैप्टर का जो नेम है वो क्या है? जैविक खाद व जैविक खाद व उर्वरक। जैविक खाद और उर्वरक कौन कौन से होते हैं? अब देखो इनकी जरूरत क्यों पड़ी है। देखो अपने 8वें चैप्टर में भी पढ़ा था, 9वें में भी आया था ये, कि जब अपन रासायनिक खाद और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो उससे मृदा को बहुत सारे नुकसान होते हैं, और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। पौधे की वृद्धि भी जो है वो धीरे धीरे होनी कम हो जाती है, धीरे धीरे उनकी जो मात्रा है वो बढ़ती जाती है। इसीलिए नॉर्मली अपने जो जैविक खाद और जैविक उर्वरक है उसकी तरफ शिफ्ट करते हैं। और सरकार भी आपको पता होगा भी कोशिश करती है कि हम जो रासायनिक खाद है उसके ऊपर अपने निर्भरता कम हो और अपने जैविक खाद और उर्वरक की तरफ बढ़े। अब जैविक खाद क्या होते हैं कि जो जिसके अंदर सीधा सा बात जीवों का अंश हो। जैविक खाद कौन सी होती है? जिसके अंदर जीवों का अंश हो। जीवों का अंश जिसमें होता है उसी को क्या कहते हैं? जैविक खाद अपने कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि जो कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनती है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, पत्तियां हो गई, जड़ें हो गई, या कोई और मृत जीव जंतु है, उनके सड़ने गलने से जो खाद बनती है उसको क्या कहा जाता है? जैविक खाद कहा जाता है। अब नेक्स्ट इसके अंदर जो आते हैं, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आएगा वो जैविक खाद के बारे में पढ़ेंगे। जैविक खाद में कई सारी आएंगी। पहले तो इसका वर्गीकरण आएगा, फिर इसके लाभ आएंगे, उसके बाद में आएगा कि जैविक खाद कौन कौन सी है, फिर कंपोस्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद में जैव उर्वरक पर ये बात करेगा। हालांकि ये चैप्टर बहुत ईजी है और 6 नंबर के हिसाब से इसमें नंबर भी जो है वो काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। तो जैविक खाद की अगर अपने बात करते हैं तो देखो क्या आएगा? जैविक खाद। तो जैविक खाद जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, ध्यान देना। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है जैविक खाद। एक नंबर पे जो आता है वो आता है स्थूल जैविक खाद। कौन सी आती है? स्थूल जैविक खाद। 2 नंबर पे जो आता है इसमें वो आती है सांद्रित जैविक खाद। और तीसरी जो आती है वो आती है जीवों से जो बनती है। ठीक है। स्थूल खाद कौन सी होती है? स्थूल जैविक खाद जिसकी मात्रा ज्यादा प्रयुक्त करनी पड़ती है और पोषक तत्व जो होते हैं वो कम होते हैं। पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या होते हैं? कम। सांद्रित में इसमें उल्टा है कि मात्रा कम यूज करनी पड़ती है अपने को, और पोषक तत्व जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। पोषक तत्व क्या होते हैं? ज्यादा। और जीवों से इसमें जो खाद आती है वो देखो कौन कौन सी आती है, जैसे हड्डियों का चूरा हो गया, हड्डियों का चूरा, या सूखा हुआ खून वगैरह, इस तरह की चीजें आती हैं। ठीक है। और उसके बाद में अगर अपने इसमें बात करें तो देखना जो स्थूल खाद है उसमें उदाहरण कौन कौन से आते हैं? गोबर की खाद हो गया, गोबर खाद, या वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो भी इसी में आता है, या जितनी भी तरह की कंपोस्ट होती है वो सारी इसी में आती है। सांद्रिक खाद में आती है जैसे खड़ वगैरह जो होती है ना, खली, जैसे मान लो ऑयल सीड, या जो तिलहनी फसलें होती है, जैसे मान लो सरसों है तो सरसों में से तेल निकाल लिया, पीछे जो वेस्ट रह गया वो क्या है? खाद है। वो किस श्रेणी में आएगी? सांद्रित खाद की श्रेणी में आएगी। ये हो गया। इसके बाद में इसके जो है कुछ एक फायदे दे रखे हैं कि क्या फायदे होते हैं इनसे। तो देखो फायदे, जैसे कि पहले तो इससे मृदा की संरचना में सुधार होता है, और मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है, मृदा में वातन जो है वो अच्छा होता है, मृदा में पोषक तत्व ज्यादा प्राप्त होते हैं। और इन जो जैविक खाद होती है उसमें कई तरह के हार्मोन भी होते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। उसमें कई तरह के सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधे की वृद्धि में सहायता करते हैं। ये जो जैविक खाद होती है ये वास्तव में जो पौधा होता है उस पौधे में
पोषक तत्व एक नहीं, एक से ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान करते हैं। अभी जैसे नॉर्मल अपने जब उर्वरकों की बात कर रहे थे, रासायनिक उर्वरक, उसमें तो क्या थे, या तो एक पोषक तत्व होगा या दो होंगे या ज़्यादा से ज़्यादा तीन हो जाएंगे। लेकिन जब जैविक खाद प्रयुक्त करते हैं तो इसमें सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि ये मृदा की पीएच को संतुलित रखते हैं, मृदा को लवणीयता और क्षारीयता से बचाते हैं। कोई जो बुरा प्रभाव होता है या विषैला प्रभाव होता है किसी सूक्ष्म जीव का, उसको कम करते हैं। और एक और बात, जो मृदा में सूक्ष्म जीव जैसे केंचुए हो गए, तो उनके लिए ये जो जैविक खाद है वो भोजन की तरह कार्य करती है, जिससे उन सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ती है और वो और अधिक मिट्टी को क्या बनाते हैं, उर्वरक बनाते हैं। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो इसमें जो उप प्रतिरोधन क्षमता होती है वो बढ़ती है, धनायन विनिमय क्षमता होती है मृदा की वो भी बढ़ती है। जो मृदा का अपरदन होता है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मृदा में जो जड़ों की वृद्धि होती है वो अच्छे से होती है। तो ये क्या है, इनके कुछ एक फायदे दे रखे हैं। अब जो है इसमें अंतर आता है किसमें, जैविक खाद और उर्वरक में। जैविक खाद, जैविक खाद और उर्वरक। और उर्वरक जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर कौन सी उर्वरक की बात हो रही है, ध्यान रखना, रासायनिक उर्वरक की। इसकी बात हो रही है रासायनिक उर्वरक की। तो देखो भाई कैसे होगा, पहला जो इसके अंदर आता है वो ये आता है कि ये बनते कैसे हैं, पादपों के अपघटन से या जीवांश के अपघटन से, जीवांश पदार्थ के अपघटन से ये बनते हैं। जीवांश पदार्थ का जब अपघटन होता है तब ये बनते हैं। और ये कब कहाँ पर बनते हैं, जो कारखाने होते हैं वहाँ पर बनाए जाते हैं इनको। दूसरा इसमें अंतर जो आता है वो ये आता है कि जो जैविक खाद होती है वो सारे पोषक तत्वों को रखते हैं, इसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, सभी पोषक तत्व, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ विशेष होते हैं, कुछ विशेष पोषक तत्व। और उसके बाद में तीसरा जो इसके अंदर आएगा वो ये आएगा कि इसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम, पोषक तत्व की मात्रा जो होती है वो कम होती है और इसमें मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। इन दोनों लाइनों का मतलब समझो कि ऊपर वाले में कह रहा है पोषक तत्वों की संख्या कम है, संख्या कम है किसमें, उर्वरक में, क्योंकि इसमें या तो एक पोषक तत्व होगा या दो होगा, ज्यादा से ज्यादा तीन हो जाएंगे। लेकिन जैविक खाद में पोषक तत्व सारे ही होंगे जितने एक पौधे को चाहिए होंगे, लेकिन उन पोषक तत्वों की मात्रा जो है वो क्या होगी, कम होगी। उर्वरक में क्या है कि जो दो तीन पोषक तत्व होंगे ना उनकी मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी। उसके बाद में अगला जिसके अंदर आता है, इसमें क्या होता है कि पोषक तत्व धीरे धीरे प्राप्त होते हैं, धीरे धीरे मृदा में मिलते हैं, ये तुरंत मिल जाते हैं, ये क्या होते हैं, तुरंत मिल जाते हैं। अगला नेक्स्ट इसमें जो अंतर आता है वो ये आता है कि अब ये क्योंकि धीरे धीरे मिलते हैं तो बुवाई से पहले इसका यूज करना चाहिए, बुवाई से पहले, ये बुवाई के बाद में भी यूज किए जा सकते हैं। अगला जो इसका अंतर आता है, जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं, ये जल धारण क्षमता को बढ़ाते हैं और ये जो है कोई प्रभाव नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं डालते, हालांकि कम ही करेंगे, ये बढ़ाएंगे नहीं। अगला जो इसके अंदर आता है वो देखो कौन सा आता है कि ये वातन को बढ़ाते हैं, वातन जो होता है वो बढ़ाता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी तरह और भी बहुत सारे अंतर इसमें हो सकते हैं, जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है ये संतुलित रखते हैं, उर्वरक जो होते हैं कार्बन नाइट्रोजन अनुपात पर कोई खास प्रभाव नहीं डालते। उसके अलावा जो मृदा का जो ताप होता है वो नियंत्रित रखती है जैविक खाद, उर्वरक जो होते हैं इसके मृदा ताप पर कोई नियंत्रण नहीं होता। उसके अलावा जो जैविक खाद होती है अगर वो ज़्यादा भी डाल देते हैं तो मृदा पर कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अगर उर्वरक ज़्यादा डाल देते हैं तो मृदा को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये इसके क्या है, कुछ एक अंतर दे रखे हैं जो आपको ध्यान में रखते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में अपने इतना रखते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं।
और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारी ऐप जो है वो भी डाउनलोड करें, जहाँ पर आपको इसी तरह के मज़ेदार वीडियो जो है वो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।